एक मधुमक्खी लड़की की आंख पर चढ़ने ही वाली थी। लड़की इतनी डर गई कि उसने उसे अपने हाथ से थप्पड़ मार दिया। दुर्भाग्य से मधुमक्खी को तो भगा दिया गया, लेकिन जानलेवा डंक उसकी त्वचा पर रह गया। माँ वहीं बेहोश हो गई क्योंकि उन दोनों को मधुमक्खियों से एलर्जी थी। यह कोई मजाक नहीं था, उनकी जान भी जा सकती थी। उसकी बेटी का चेहरा रोटी की तरह सूज गया था। सौभाग्य से बचाव हेल्पलाइन ऑपरेटर की सूचना पर महिला को जीवन रक्षक एंटीडोट सुई मिल गई और उसने जल्दी से अपनी बेटी को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि इससे पहले कि वह सांस ले पाती, मधुमक्खी ने मानो कोई द्वेष पाल लिया और महिला के मोटे शरीर पर काटने के लिए पलट गई। महिला की सांस तुरंत फूल गई। इससे भी ज्यादा घातक बात यह थी कि आखिरी एंटीडोट सुई उसकी बेटी पर पहले ही इस्तेमाल की जा चुकी थी और बाहर मौजूद बचावकर्मी कुछ देर तक अंदर नहीं जा सके। लड़की ने देखा कि उसकी मां मरने वाली थी। सौभाग्य से ऑपरेटर को अचानक एंटीडोट सुई में छिपी कोई जीवन रक्षक दवा मिल गई, लेकिन इससे पहले कि महिला दवा निकाल पाती, उसकी मां धड़ाम से बेहोश हो गई। लड़की इतनी चिंतित थी कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बचाव दल के निर्देशों का पालन करते हुए वह कांप उठी और धीरे से सिरिंज से जीवन रक्षक दवा निकाली। उसने मन बनाया और अपनी मां को इंजेक्शन लगाने के लिए आंखें बंद कर लीं। इस इंजेक्शन के बाद उसकी मां वास्तव में ठीक हो गई। इस समय बाहर बचाव दल को भी एक विचार आया। उन्होंने कुछ धुआं उठाया और उसे कहा कि बॉडी पर मौजूद मधुमक्खियों की ओर उड़ा दिया। मधुमक्खियों को आखिरकार भगा दिया गया। मां और बेटी को सभी ने कार से बचा लिया। नतीजतन जैसे ही वे बच निकली, एक जोर का धमाका हुआ। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनकी कार में विस्फोट हो गया था। गौर से देखने पर उन्होंने पाया कि मधुमक्खियों ने कुछ नहीं किया। इसके बजाय वे एक साथ इकट्ठा हो गईं। एक विशाल काला बादल अचानक शहर के केंद्र की ओर उड़ गया। विशेषज्ञों ने मधुमक्खियों के झुंड का पीछा करने के लिए जल्दी से रडार निकाला, लेकिन अजीब बात हुई। रात में मधुमक्खियों का झुंड गायब हो गया, जैसे कि वे धरती से वाष्पित हो गए हों। पता चला कि ये खतरनाक जीव एक बड़े से खुले टेंट की छत पर आराम फरमा रहे थे। नीचे मौजूद लोगों को अभी कुछ पता नहीं था और वे अगले दिन के जश्न की तैयारी में व्यस्त थे। पार्टी वाले दिन संगीत जोर जोर से बज रहा था और सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे और